नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको काफ़ी लंबे अंतराल के बाद पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित एक कहानी धुआं सुनाने जा रही हूँ। पद्मा जी डोगरी की पहली कवित्री हैं। उन्होंने कविता डोगरी में लिखी और गद्य हिंदी में। उन्हें पहली पुस्तक पर ही साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। तो आइए सुने कहानी। फटेहाल ध्यान कौर पिछले 2 दिनों से बरामदे में विलाप करती बैठी हुई हैं। विलाप करती उनकी देह कांप कांप जाती है। उसके हाथ में लोहे के 7 कड़े हैं। इनमें से कोई जमे हुए खून से भरा है, कोई जला हुआ है, किसी से पेट्रोल की बू आ रही है। सब कड़े धुएं से काले पड़ चुके हैं। उनकी कलाई पर ढीले होते ये कड़े कलाई से बाहर आना चाहते हैं। झुर्रियों से भरे उसके हाथ बार बार ऊपर उठते हैं तो कड़े उसकी कोहनी पर आकर रुक जाते हैं। ये 7 कड़े उसके 6 बेटों और पति के हैं। अब इन कड़ों से ही उनके होने का एहसास होता है उसे। वो बार बार अपनी डबडबाती आंखों से कड़ों को प्यार से सहलाती हैं और गिनती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दर्द और करुणा की मूर्तों की तरह उनकी 6 बहुएं उसके आसपास बैठी हैं। एक का तो अभी चूड़ा भी मैला नहीं हुआ। वो सहमी हुई फाख्ता की तरह अपने घुटनों में सिर दिए बुत की तरह बैठी है। कोई आता है तो और सिकुड़ जाती है। भविष्य का द्वार कोई उसके भाग्य के मुंह पर बंद कर गया है। सभी रो रो कर थक चुकी हैं। कोई कोई बिन आवाज़ बीच बीच में पता नहीं क्या याद करके सिसक उठती है। शेष की पीड़ा मौन होकर कराह रही है। सिर्फ ध्यान कौर बीच बीच में सिर पर हाथ मारकर चिल्ला उठती है, ओ बहन जी, मेरा करतार कब आएगा? ये कहकर वो अपने हाथों के कड़ों को सहलाती रहती हैं। उसकी इस गुहार का कोई उत्तर नहीं देता। ये गुहार उसके 7वें बेटे के लिए है जो बच गया है। गुहार से आंगन का माहौल कांप जाता है। बीच बीच में यंत्रवत ये गुहार कमरे में फंसी गौरैया की तरह चक्कर लगा लेती है। बरामदे के आगे बहुत बड़ा आंगन है। उसमें धूप भी डर डर कर पांव रख रही है। ध्यान कौर की रो रो कर थक चुकी आंखें धूप को घृणा से देखती हैं। इस बरामदे के पीछे बहुत बड़ा गैरेज है। बरामदे में ही एक तरफ रात की रजाइयां ताहा कर रखी हैं। उन पर एक नन्हा बच्चा सो रहा है। ध्यान कौर के पोते पोतियां सब इस सहमे वातावरण में चुपचाप दूध का गिलास पकड़े बैठे हैं। इन्हें पता नहीं कैसे समझ आ गई है। कोई जिद नहीं कर रहा। सबको लगता है कुछ होगा, कुछ और होगा। पता नहीं वो क्या होगा। ध्यान कौर की आवाज़ जैसे पूरी निस्तब्धता में तेजी से गुजर जाने वाले पंछी की फड़फड़ाहट की तरह फिर उभरी है। करतार बेटा, तुम कब आओगे? मैं किस किस को रोऊं बेटा? हे वाहे गुरु, मैं क्या करूं? मेरी मासूम बहुओं ने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये आंगन और आते जाते लोग इस आवाज़ के अभ्यस्त हो चुके हैं। बड़ी बहू ने बच्चों के हाथ मुंह धुला दिए हैं। बच्चे कटी टहनियों की तरह अपनी माँओं के गोद में पड़े हैं। ना कोई सो रहा है, ना जाग रहा है। सबको करतार का इंतज़ार है। जब तक वो नहीं आता तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। करतार द्वारका प्रसाद जी के यहाँ ड्राइवर है। दंगों के 2 दिन पहले वो इनकी नई मारुति लेकर बम्बई गया था। मारुति द्वारका प्रसाद जी ने उपहार के तौर पर अपने डॉक्टर बेटे को भेजी थी। इधर हालात बिगड़ जाने पर डॉक्टर ने उसे बंबई में ही रोक लिया था। उसी दिन तो द्वारका प्रसाद जी छत से लुढ़के थे। छत पर जाकर उन्होंने ज्यों ही अपने चारों तरफ धुआं देखा, उनके लिए सीढ़ियां उतरना मुश्किल हो गया। बरसों पहले भी वे ऐसे ही छत पर चढ़े थे। तब उनकी रगों में जवानी की रवानी थी। आज इस उम्र में भी वैसे ही चारों ओर फैला धुआं देखकर वे होश खो बैठे। तब भी ऐसे ही आसमान धुएं से भर उठा था। बीच बीच में आग के शोले भी आसमान की ओर लपकते थे। उनका सिर घूम गया। सीढ़ियों को देखते ही पहले कड़ाम कड़ाम करके उनकी छड़ी नीचे गिरी, फिर वे लुढ़क गए। इसके पहले उन्होंने पत्नी को आवाज लगाकर कहा था, धनदेई, लाहौर फिर जल रहा है। उनकी पत्नी ने जोर जोर से आवाजें देकर सबको बुला लिया था और बेहोश पति का सिर अपनी गोद में ले लिया था। उनका बड़ा बेटा पड़ोस के डॉक्टर को बुला लाया था। डॉक्टर ने उनका मुआयना किया और उन्हें सोने का इंजेक्शन देकर कहा, आराम करने से ये सुबह तक ठीक हो जाएंगे।
धनदेई पति के सिरहाने बैठी धीरे धीरे उनका माथा सहला रही थी। बड़ा बेटा सोफे पर पढ़ते पढ़ते सो गया था। धनदेई कुर्सी पर बैठी बैठी पति का पलंग थामे ऊँघने लगी। कमरे में बिजली की रोशनी के सिवा कोई आवाज न थी। वक्त कट रहा था। अचानक ऊँघाती सी धनदेई को द्वारिका प्रसाद जी के बड़बड़ाने की आवाज आई। धनदेई, मकबूल आ रहा है, उसे छुपा लेना, नहीं तो पता नहीं लोग उसका क्या करेंगे। धनदेई को घबराहट हुई। अचानक 37 वर्षों के बाद ये मकबूल कैसे याद आ गया। उसने बेटे को जगाकर डॉक्टर के पास भेजा। द्वारिका प्रसाद जी का बड़बड़ाना जारी था। अब उनकी आवाज़ कदरे ऊंची और साफ थी। धनदेई, अपने गहने कुएं में डाल दो, वापस आएंगे तो ले लेंगे। धनदेई, जल रहा है, सारा लाहौर जल रहा है, कुछ नहीं बचा, सब पत्ते झड़ गए। मस्कीना अब सफाई करने नहीं आएगी, वो राजा की रानी हो गई है। राजा उसे अपने साथ तख्त पर बिठाता है। देखो देखो कितना धुआं है, हमारा बाजार जल गया। दुकान की तिजोरी में मैंने बच्चों की जन्म कुंडलियाँ रखी थीं, वे भी जल गई होंगी। देखो तुम्हारा पुलिसिया भाई ट्रक लेकर आ रहा है, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। किसी को भेजो, मकबूल को बुला लाए, उसे मैं अपने साथ दिल्ली ले चलूँगा, मेरे सिवाय उसका कोई नहीं है। अचानक उनकी आवाज़ तेज हो गई। धनदेई, मकबूल मशाल लेकर आ रहा है, वो हमारा घर चला देगा। देखो धुआं, कितना धुआं है, सब जल गया। तुम मकबूल को मूली वाले पराठे बांध देना, वो हमारे बाद क्या खाएगा। धनदेई उनके सिरहाने बैठी रो रही थी। अब तक डॉक्टर फिर आ गया था। डॉक्टर ने कहा, बाहर तो चोट नहीं दिखती, सवेरे अस्पताल ले जाएंगे, अभी एक और इंजेक्शन दे देते हैं। दूसरे दिन जब अस्पताल में द्वारिका प्रसाद जी को होश आया, तब अपने इर्द गिर्द सबको खड़े देखकर उन्होंने पूछा, आप सब तो बच गए ना। धनदेई फुक्का मार कर रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, काके के बाबूजी, कैसी बातें करते हो, ये लाहौर नहीं है, दिल्ली है, हम दिल्ली में हैं, अपने वतन में हैं, ये आपके बेटे हैं, ये बहुएं हैं, हमारा यहाँ बड़ा कारोबार है, भगवान की दया है, बंगला गाड़ी सब है। अचानक द्वारिका प्रसाद जी बोले, मारुति लेकर करतार बंबई गया था, वो आ गया क्या। शुक्र है, बाबूजी होश में आ गए, धनदेई ने कहा। द्वारिका जी की सवालिया निगाहें उस तरफ उठी हुई थीं। उसने अपनी खुशी से भर्राई आवाज में कहा, हाँ, करतार बंबई गया है, उसे भगवान ने बचाना था, इसीलिए आपने उसे बंबई भेज दिया। ये कहकर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। क्या ये उसे कहना चाहिए था, पर तीर तब तक छूट चुका था। धनदेई चुप लगा गई। द्वारिका प्रसाद जी को अब पूरा होश आ चुका था। उन्होंने पूछा, और उसका परिवार। धरती की ओर देखते हुए धनदेई ने उत्तर दिया, उन सबको मैंने घर बुला लिया है। गैरेज वाला बरामदा और आंगन उन्हीं के पास है, गैरेज भी काफ़ी बड़ा है। धनदेई ने जोड़ा, जैसे पूरे हादसे की वो खुद जिम्मेदार हो। द्वारिका जी दुख और कमजोरी से चुप्पा लगा गए, पर उनकी आंख की कोर बोल उठी। मन में कहीं कुछ तिड़का और यादों के द्वार खुल गए। उन्होंने फिर आंखें बंद करके करवट बदल ली। लाहौर शहर के वे चंदई दिन और सुरमई रातें, जब द्वारिका प्रसाद जी और ध्यान कौर का पति संतोष सिंह द्वारकू और सखू थे। पतंगे उड़ाते, पेंच लड़ाते, किसी भी गली या सड़क पर जरा सी गुत्ती खोदकर कंचे खेलते और रावी में नहाते थे। एक बार घर वालों की चोरी से दोनों बाहर जूता तांगा लेकर नहर पर नहाने गए थे। ये नहा रहे थे, तभी द्वारिका जी के दादा ने दूसरे तांगे से आकर दोनों को नहर से निकालकर धुनाई की थी। वे ही दिन याद आ कर आंखों की कोर से बहने लगे। दोनों साथ साथ जवान हुए थे। द्वारिका जी कॉलेज जाने लगे और सखू के बाप ने उसे अपनी कुल्फी की दुकान पर हाथ बटाने के लिए बिठा लिया। अनारकली की चहल पहल में सुंदर लड़कियां दुकान पर कुल्फी खाने आती। दोनों दोस्त तब तक एक साथ रहते। द्वारिका जी को सब यूं याद आने लगा जैसे अभी अभी घटा हो। उन्होंने अपनी कोर से निरंतर बहते आंसू पोंछे। तकिया भीग चुका था। उन्होंने फिर करवट ली। पड़ोसियों की छत पर दो बच्चे बड़ी गंभीर समस्या में उलझे थे। उस दिन सखू ने दुकान के गल्ले से कुछ रुपए चुराए थे। दोनों ये न समझ पा रहे थे कि इनका क्या किया जाए। द्वारका ने कहा था, एक पोटली में बांधकर कोयलों की ढेरी में छुपा दो, धीरे धीरे खर्च करेंगे।
कोयलों की ढेरी में से हाथ निकालते वक्त सक्खू का ढीला पड़ा जूड़ा खुल गया था। उसने दीवार पर हाथ की कालिक पोंछते हुए द्वारका से पूछा था, यार मेरे बापू ने मुझे सरदार क्यों बना दिया? गुरुद्वारे में जाकर प्रसाद खाना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब बेबे बाल खींचकर जूड़ा कसकर बांध देती हैं तब बड़ा रोना आता है। देखो बाल कसने से मेरे सिर पर कैसे दाने हो गए हैं। तब द्वारका ने बड़ी दानाई से कहा था, तुम तो जानते हो सुक्खा, तुम्हारी बेबे के बच्चे नहीं बचते थे। फिर उन्होंने अमृतसर जाकर मन्नत मानी थी, अगर मेरा बच्चा बचा तो उसे गुरु सिख बनाऊंगी। और तब से तेरे बापू ने खुद भी केश रख लिए। वो तो ठीक है यार, पर रामा और छोटे को तो सरदार नहीं बनाया, मैं और गुरिंदर ही क्यों? सक्कू कुछ झुंझलाहट से बोला था। द्वारिका ने अपनी सूझ का परिचय देते हुए कहा था, यार उनका टर्न नहीं आया, एक लड़का सिख और एक हिंदू बनाते हैं। अब तुम ही पहले बच्चे बचे थे, वे भी क्या करते? सुखे ने कुछ खुश होकर कहा था, फिर तो मेरी शादी भी सरदारों के घर में ही होगी। हाँ वो तो है, तेरी बारात में पगड़ी पहनकर जाऊंगा। सुखे को पगड़ी सुनकर ताव आ गया था। बड़ी शान से बोला था, मर्द की शान तो पगड़ी से ही होती है। हाँ वो तो है। ये कहकर दोनों अपनी दानाई पर मुग्ध होकर हंस पड़े थे। इतने बरसों बाद ये बातचीत याद करके द्वारिका प्रसाद जी मुस्कुरा दिए। धनदेई जो उन्हें देख रही थी घबरा उठी। उसने अपने बड़े बेटे की तरफ देखा। ये उसका मित्र भी था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक आंसू पति के हाथ पर गिरा। द्वारिका जी ने आंखें खोल दी और कहा, धनदेई अब मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम लोग सचमुच मेरे दोस्त और उसके बेटों को नहीं बचा सके? धनदेई ने एक बार फिर शर्म से सिर झुका लिया। उसका बड़ा बेटा बोला, बाबूजी जब हम वहां पहुंचे दंगाइयों ने सब कुछ जला डाला था। मौसी और उसकी बहुएं बच्चों के साथ सड़क पर एक तरफ स्तब्ध बैठी थीं। तभी कहीं से हो हल्ला सुनाई दिया। मैंने सबको वैन में ठूस लिया। उनके घर से धुआं उठ रहा था, बीच बीच में आग के शोले भी निकल रहे थे। मैं उस तरफ जाने लगा था, पर मौसी ने ही रोक कर कहा था, वहां कुछ नहीं बचा बेटा, चिताओं को जलने दो। तब तक सब खत्म हो चुका था। द्वारिका प्रसाद जी ने एक आह ली, संतोष सिंह, पाकिस्तान से तो मैं तुम्हें बचा लाया था, यहाँ न बचा सका। अगर मेरा साला पुलिस में ना होता तो हम में से तब कोई भी ना बच सकता था। पर तुम फिक्र न करना, अभी द्वारिका जिंदा है, तुम्हारे बाल बच्चों को भूखा न मरने दूंगा। द्वारिका जी से बात करने की हिम्मत अब किसी में न थी। थोड़ी देर वे आंखें खोले शून्य में देखते रहे, फिर ऊंघ आ गई। बड़े बेटे ने माँ से कहा, अम्मा तुम घर जाओ, देखो मौसी अगर थोड़ा दूध ही पी ले, आज तीसरा दिन है। धनदेई ने पूछा, करतार कब आएगा? शायद आज ही। मैंने विनोद को बम्बई फ़ोन कर दिया था, वो उसे हवाई जहाज़ से भेजेगा। मैं उससे फ़ोन करके पूछ लूँगा और करतार को हवाई अड्डे से घर ले आऊँगा। ठीक है, चलो करतार आ जाए तो हरिद्वार चला जाए, जो भी थोड़ी राख होगी प्रवाहित कराएगा। जो भगवान की इच्छा, माँ ने कहा। मुझे तो जगतार की नई बहू पर रहम आता है। अभी 2 महीने पहले ही तो ब्याह हुआ था, वो तो सिल पत्थर हो गई है। चलो अम्मा, मैं भी बम्बई फ़ोन करूँगा, तुम नहा धोकर फिर अस्पताल आ जाना, छोटा तो यहाँ है ही। माँ ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, मानो अपनी बात कहने के लिए सहारा ढूंढ रही हो। फिर वो सरगोशी में बोली, चलो बेटा, पर अपने घर में जाते हुए मुझे बड़ा डर लगता है। आंगन में जैसे शमशान उतर आया है। 7 विधवाओं को देखकर घबरा जाती हूँ मैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। इसके बाद घर तक कोई कुछ न बोला। सड़कें सुनसान थीं, कहीं कहीं पुलिस की जीपें या फिर ट्रक। हवा में अजीब तरह की दहशत थी। घबराई हुई हवा बिन बोले भागती जा रही थी। ज्यों ज्यों घर नज़दीक आता, धनदेई के मन की घबराहट बढ़ती जाती। उसने सोचा, इस पहाड़ जैसे दुख के आगे मेरी हौसला देने की दलीलें राई की तरह लुढ़क जाएंगी।
घर पहुंचकर वो सीधी ध्यान कौर के पास गई। उसी तरह निढाल ध्यान कौर अपनी बहुओं के आगे बैठी थी। एक बहू उसके कंधे दबा रही थी। धनदेई को देखते ही ध्यान कौर ने पूछा, कब आएगा? आज ही आ रहा है, अभी हवाई अड्डे पर जाएंगे। ध्यान कौर को लगा उसका बेटा सामने आकर खड़ा हो गया है। उसका रोने का गुबार फिर फूट पड़ा। अपनी कमज़ोर आवाज़ में उसने फिर बैन पाने शुरू किए। कंधा दबाती बहू के हाथ परे कर दिए। क्या जवाब दूंगी बेटा? अपनी माँ से ये नहीं पूछना तुम्हारे माँ जाए भाई कहाँ गए। अपनी भाभीयों के नंगे सिर मत देखना, मेरा तो घर शमशान हो गया। धनदेई ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, बहन हौसला कर, इनको देख, ये भी तेरे बच्चे हैं। उसकी बात को अनसुनी करके ध्यान कौर बोलती जा रही थी, सबको हरिद्वार भेजना है। एक मेरा ससुर मरा था तो सारा घर हरिद्वार गया था, अब सारा घर मर गया है तो वहाँ जाने वाला सिर्फ एक बच गया है। मैं भी हरिद्वार जाऊंगी बहन। ये कहकर वो निढाल हो गई। धनदेई ने रोती हुई बड़ी बहू को कहा, गीली तौलिया करके इनके मुंह हाथ पोंछ दो, करतार के आने में अभी समय है, बच्चों को नाश्ता दे दो। बड़ी बहू फिर रोने लगी। धनदेई ने कहा, लाहौर में हमारे घर आसपास थे, छतें मिलती थीं, जैसे एक ही घर था। अब भी ये घर एक ही है, मैं हूँ ना। ध्यान कौर ने अपनी आंखें खोलकर कहा, बीबी अभी कच्चा घाव है, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। मैं रोज़ रोज़ 6 विधवाएं घर बैठे देखूंगी तो कितने दिन निकालूंगी। धनदेई ने कहा, आज तीसरा दिन है, तुमने मुंह में पानी भी नहीं डाला, क्या न खाने पीने से वे आ जाएंगे? बीबी अभी मेरे बेटों के अंग में से धुआं उठ रहा होगा, घर में मौतें हुई हैं, हम सब मर गए हैं, मेरे पेट में आग लग गई है। एक को तुमने बचा लिया, बंबई ना गया होता तो उसे रब भी ना बचा सकता था। बड़ी बहू सास के कंधे को पकड़कर रोते रोते बोली, बीजी सुखमनी साहिब का पाठ करो। तुम करो सुखमनी साहिब का पाठ, मेरा तो भरोसा उठ गया है। धनदेई रोने लगी, फिर कहा, बहन भरोसा कहाँ उठता है, वो ले जाए तो भी, दे जाए तो भी, भरोसा तो उसी पर है। धनदेई का बड़ा बेटा हवाई अड्डे पर जाने लगा तो ध्यान कौर ने कहा, उसे छुपा कर लाना, बस एक ही रह गया है। सब रोने लगे। हवाई अड्डे पर सुबोध ड्राइवर के साथ खड़ा था। बंबई से आने वाली सभी सवारियां निकल चुकी थीं। करतार की लहरिएदार पाग कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सुबोध परेशान था। सुबह फोन पर इसी फ्लाइट का नंबर तो दिया था, फिर क्या हुआ? उसने ड्राइवर को फिर इधर उधर देखने को कहा। इक्का दुक्का मुसाफिर ट्रॉलियां खाली कर रहे थे, करतार कहीं न था। ड्राइवर फिर वापस आ गया था। तभी गाड़ियों से जगह खाली हुई तो एक गाड़ी के पीछे छुपते छुपाते एक लड़के पर उनकी नज़र पड़ी। उसने करतार जैसी बुशर्ट पहनी थी, पर उसके सिर पर पगड़ी न थी। तो भी ड्राइवर भागकर वहां पहुंचा। उस लड़के का झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। यही तो था, न दाढ़ी न केश, आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। सुबोध ने देखकर सोचा, क्या इसी बेटे का इंतजार हो रहा है? सुबोध को देखते ही करतार हिचकियां लेकर रोने लगा। सुबोध ने उसे गले से लगाया और गाड़ी में ले जाते हुए बड़े प्यार से पूछा, ये क्या किया करतार? मैं क्या करता, छोटे साहिब किसी तरह न माने, उन्होंने कहा अभी खतरा है। घर तक कोई न बोला। घर पर धनदेई के कदमों में ढेर होकर करतार रोने लगा। मौसी मुझे बीजी के पास मत ले जाओ। धनदेई भी रो रही थी। उसने बड़े प्यार से करतार को कहा, तेरी माँ 3 दिन से तेरा ही नाम जप रही है। धर्म मन में होता है, तुम फिर के इश रख लेना। हम तेरे भाइयों को, दारजी को ना बचा पाए। अब चलो, मर्द बनो, दिल कड़ा करना पड़ेगा। करतार ने रोते हुए कहा, माँ को क्या मुंह दिखाऊं, मैं भी क्यों ना मर गया। धनदेई उसे सहारा देकर आंगन में ले गई। उसे देखते ही आंगन में से फिर धुआं उठने लगा। चुप हुआ आसमान फिर रोने लगा। उसकी भाभियों को लगा जैसे अभी उनके पतियों की मौत हुई है।
ध्यान कौर के आगे करतार एक अभियुक्त की तरह खड़ा था। ध्यान कौर अपनी मिचमिची आंखों से अपने जिंदा बेटे को देखने का यत्न कर रही थी। उसकी अवाक आंखें किसी जले हुए द्वार की तरह खुली थीं। तो अभी आप सुन रहे थे पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखी एक कहानी धुआं। दोस्तों, दंगों से कभी किसी का भला नहीं हुआ। परिवार के परिवार तबाह हो गए, जिंदगियां तबाह हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, माएँ अपने बेटों को खो के एकदम जड़वत हो गईं। महिलाओं ने अपना सुहाग गंवा दिया। क्या भला हुआ? किंतु ये बात कोई समझे तब ना। आप सबको ये कहानी और वाचन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।